हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रिकरेंट मिसकैरेज, रिकरेंट अबॉर्शन के बारे में। जैसे कि जब प्रेगनेंसी होती है तो बहुत से केसेस में लोगों ने देखा है कि बार बार अबॉर्शंस होते हैं, बार बार मिसकैरेजेस होते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि हमारा ना बार बार गर्भपात हो जाता है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, उसका क्या कारण है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, उसका क्या कारण होता है। और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगर बार बार गर्भपात हो रहा है, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो उसके लिए कौन से टेस्ट कराने चाहिए, कौन से टेस्ट होने चाहिए और उसका ट्रीटमेंट क्या से क्या हो सकता है। सबसे पहले तो रिकरेंट मिसकैरेज, रिकरेंट अबॉर्शन होता है बार बार होना। मतलब आपका बार बार फ्रीक्वेंटली आप कंसीव करते हो, अबॉर्शन हो जाता है, कंसीव करते हो, मिसकैरेज हो जाता है, जिसको हम रिकरेंट मिसकैरेज और रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये 50 to 20, अगर 100 फीमेल्स प्रेग्नेंट है, अगर 100 महिलाएं प्रेग्नेंट है, तो 15 से 20% को स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो जाता है। मतलब एक बार मिसकैरेज हो ही जाता है। बट 1 to 2% में रिकरेंट होता है, मतलब उनको बार बार मिसकैरेज होता है। 100 महिलाओं में से 1 से 2% जो महिलाएं होती है उनमें। बट हम लोग आज बात करेंगे स्पॉन्टेनियस जो हमारा रिकरेंट मिसकैरेजेस होता है उसके बारे में, कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखिए, मिसकैरेज मोस्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड ट्राइमेस्टर। मतलब जब पहले के 3 तिमाही आते हैं उसमें मिसकैरेज होने के क्या कारण है, और दूसरा जो दूसरी तिमाही आती है उसमें मिसकैरेज होने के क्या चांसेस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पहली तिमाही है, जो कि 12 हफ्ते से कम का जो समय होता है, उसमें अगर मिसकैरेज हो रहा है तो क्या कारण है। सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक। जेनेटिक मतलब जैसे कि कोई भी एबनॉर्मलिटी आई, फादर मदर के कोई भी क्रोमोसोम, कोई भी डीएनए की कोई भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी आती है, तो उसकी वजह से जो अबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, उसको जेनेटिक बोलते हैं। मतलब उसमें बच्चे का कोई वो नहीं है, बट पेरेंट्स से इस तरह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं, जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं कि मिसकैरेज हो जाता है। नेक्स्ट होता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। जैसे कि माँ को थायराइड है, थायराइड कंट्रोल नहीं है, प्रेगनेंसी से पहले थायराइड था, मेडिसिन कंटिन्यू नहीं करी, या प्रेगनेंसी में थायराइड हो गया है, मेडिसिन नहीं खा रहे हैं, डाइट कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जो खाना चाहिए थायराइड में नहीं खाना चाहिए, मेडिसिन नहीं खा रहे, सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, इसकी वजह से भी मिसकैरेज होता है। तो थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या तो माँ को प्रेगनेंसी से पहले से डायबिटीज़ था, उसने दवाइयाँ नहीं खाई है या कभी कभी खाई हैं, या प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, उस समय पे दवाइयाँ नहीं खाई, अपना ध्यान नहीं रखा है, तो उसमें भी मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा पीसीओडी। जो पीसीओडी होता है उसमें भी मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। और एक आता है हमारा ल्यूटियल फेस डिफेक्ट। ये जो ल्यूटियल फेस डिफेक्ट होता है, इसका मतलब होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो जो ओवेरी के बाहर कॉर्पस ल्यूटियम जो हमारा बनता है, उसको ग्रो करने के लिए हार्मोन चाहिए होता है। जो हार्मोन जो हमारा ल्यूटियल फेज़ है उस समय पर रिलीज़ होता है, बट इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये रिलीज़ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मिसकैरेज और अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट होता है इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया। ये क्या होता है, इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया मतलब होता है कि माँ के अंदर जैसे एंटीकोगुलेंट होते हैं, है ना, कुछ एंटीकोगुलेंट नेचुरल एंटीकोगुलेंट होते हैं, जैसे सी हो गया, प्रोटीन एस हो गया। अब क्या होता है, जब इनकी डेफिशिएंसी होती है तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में जो थ्रोम्बस फॉर्म हो जाते हैं, मतलब जो ब्लड होता है उसमें थ्रोम्बस फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स में बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, क्योंकि बीच में क्लॉट्स बन जाते हैं। जब वो क्लॉट्स बन जाते हैं, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज एंड अबॉर्शन होते हैं। तो ये भी बहुत ही कॉमन रीज़न है इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलिया का। नेक्स्ट होता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसे कि ऑटो एंटीबॉडीज़। देखिए क्या होता है, एंटीबॉडी और एंटीजन। जैसे कि मान लीजिए एक एंटीजन होता है बाहर की चीज़, एक फॉरेन चीज़। जब कोई चीज़ आपके अंदर एंटर होती है, कोई भी इन्फेक्शन एंटर होता है, वो एंटीजन होता है। उससे लड़ने के लिए बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। वो एंटीबॉडीज़ बनाती है कि मैं उससे लड़ूंगी, ठीक है। पर वो कब होता है, जब कोई बाहर का ऐसा फॉरेन सब्जेक्ट आता है जो कि बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। बट कुछ जगह पे जैसे कि ऑटो एंटीबॉडीज़ होता है। कुछ फीमेल्स में क्या होता है कि जैसे हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी और ब्रेन उसको ही बाहर का फॉरेन ऑब्जेक्ट समझ के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। जब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है, जब आप प्रेग्नेंट होते हो, तो वो उसको भी एक फॉरेन सब्जेक्ट मान लेता है, जिसकी वजह से वो उसकी
अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है कि अरे ये तो कोई बाहर से चीज़ आई है, ये तो बॉडी का पार्ट नहीं है, ये तो कुछ बाहर से आया है, इसको निकाल दो, इसको ख़राब कर दो, ऐसे। तो वो क्या करता है, वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, तो इसको बोलते हैं ऑटो एंटीबॉडीज़। तो ये बनती है जिसकी वजह से भी जो मिसकैरेज अबॉर्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तो कुछ कारण थे जो कि पहली तिमाही में फर्स्ट ट्राइमेस्टर या फिर पहले के 12 हफ्तों के अंदर जो मिसकैरेज अबॉर्शन होते हैं उनके कारण होते हैं। दूसरा होता है सेकंड ट्राइमेस्टर, मतलब 12 हफ्ते के बाद जो भी हमारे मिसकैरेज के चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो रिकरेंट मिसकैरेजेस, रिकरेंट अबॉर्शन के जो रीजंस होते हैं उनमें होता है सबसे पहला यूट्रस की शेप। यूट्रस कैसा है, जैसे कि यूट्रस सेप्टम है, मतलब यूट्रस है, यूट्रस के बीच में एक पर्दा लगा हुआ है, यूट्रस सेप्टम है, बाइकॉर्निनेटेड है, यूनिकॉर्निनेटेड है, या फिर डबल यूट्रस है, मतलब यूट्रस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो रखा है, बिल्कुल ही 2 यूट्रस बने हुए हैं। तो यूट्रस की जो टाइप है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा होता है हमारा इंट्रा यूट्राइन एडिशंस, मतलब जैसे कि अगर आपने बहुत बार डीएनसीज करा रखे हैं, जैसे अबॉर्शन के बाद आप सर्जिकल डीएनसी कराते हो, सर्जिकल अबॉर्शन करवाते हो, आपने वो करवाया बट आपने वो एक्सपर्ट हैंड के थ्रू नहीं करवाया है, प्रॉपर अंदर से क्लीनिंग नहीं है, तो इंट्रा यूट्राइन एडिशंस बन जाते हैं, वहाँ पे एडिशंस बन जाते हैं इंट्रा यूट्राइन, जो कि जब आप नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हो तो वहाँ पर उसको मिसकैरेज एंड अबॉर्शन में लीड कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो इंट्रा यूट्राइन एडिशंस होते हैं, इसलिए जब भी आप डीएनसी कराओ, कभी भी कोई सर्जिकल रिमूवल ऐसा कराओ अबॉर्शन का, मिसकैरेज का, तो प्लीज़ एक्सपर्ट हैंड किसी अच्छी जगह से ही कराइए। नेक्स्ट होता है यूट्राइन फिब्रॉइड्स। अगर यूट्रस में फिब्रॉइड्स बन गए हैं तो वो भी एक मिसकैरेज और एक अबॉर्शन का होता है रीज़न। या फिर यूट्राइन में पॉलिप्स बन गए हैं, वो भी होता है, पॉलिप्स बन जाते हैं, वो भी रीज़न होता है। और एक होता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, मतलब सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी मतलब होता है कि जो सर्विक्स है वो ओपन हो गया है, सर्विक्स प्रॉपरली फॉर्म्ड नहीं है, क्लोज नहीं है, मतलब सर्वाइकल इनसफिशिएंट हो रहा है भी उसको वहाँ पर रखने के लिए, जिसको हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी बोलते हैं। तो देखिए आज हमने इसमें देखा कि बार बार गर्भपात, बार बार मिसकैरेज, बार बार अबॉर्शन का क्या कारण होता है, पहले तिमाही में, दूसरे तिमाही में क्या क्या इसके रीजंस होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये अगर हो रहा है, बार बार गर्भपात हो रहा है, तो उसके कौन से टेस्ट होते हैं, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको करवाने हैं। जब आप वो टेस्ट करवा लोगे तो उसके बाद कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट हो सकता है उसके बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी इसको कैसे इन्वेस्टिगेट करना है कि आपको कौन सा वाला रिकरेंट, तो मैं आपका क्या रीज़न है कि आपको बार बार गर्भपात हो रहा है उसके ऊपर। तो आज के लिए तो इतना ही, कल हम किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।